खबर सबसे पहले के नाम पर वोट लेके आए, वो लोग जो नया पाकिस्तान बनाने के नाम पर वोट लेकर आए, आज अपनी जाती लड़ाई को आपके साथ वाबस्ता करके तालीम दुश्मनी का जो सबूत दिया जा रहा है, हम इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आज हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आज हमारे साथियों की तस्लील की जा रही है, आज उन करोड़ों बच्चों लाखों बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश की जा रही है जो पैफ पार्टनर्स जिनको तालीम के जेवर से हरासना करा रहे थे। पैफ पार्टनर्स उन गरीब यतीम मजदूर के बच्चे को एक अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम देकर अपने अपने इदारे में उसकी तरबियत करके पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार रहे थे। तालीम के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों, लोगों को नौसरबाजी करके वोट लेने वालों, तालीम दुश्मनी मत करो, इन पैफ पार्टनर्स के साथ ये धोखा मत करो। आपको ये मैं मुतनबे करता हूँ मुराद राज साहब, आप जैसे तैसे वजीर बन गए हैं, लेकिन ये वजारतें, ये इक़्तिदार, ये सारी जिंदगी नहीं रहा करते। आपने इस शहर में रहना है, आपने इन लोगों को मुंह दिखाना है। आज अगर इनके साथ जुल्म करोगे, इनसे ज्यादती करोगे, शहबाज शरीफ का गुस्सा इन पर निकालोगे, कल इस शहर में इज्जत के साथ फिर नहीं सकोगे, ये मैं बता दूं। अपना रवैया आपने 2 साल टिल का जोर लगा लिया, आपने तमाम खाते बार बार निकाल लिए, आपने तमाम ऑडिट बार बार कर लिए। अगर तमाम खाते और तमाम ऑडिट चीख कर कहते हैं कि ये अमानतदार लोग, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, इनके रिकॉर्ड फोरेंसिक भी कहते हैं कि दुरुस्त है, तो जब इनके रिकॉर्ड दुरुस्त हैं तो तुम अपनी तबीयत दुरुस्त करो, इनको दुरुस्त करने की कोशिश ना करो। आज 3 दिन से जो सलूक किया जा रहा है, हमारे दौर में मुझे याद है कि जब मैं और सलमान रफीक साहब भी आपसे होके गए, शहबाज शरीफ का दौर था, इसी माल रोड पे जब लोग बैठा करते थे तो हम खुद चलकर उनके पास चले जाया करते थे। मुतअद्दिद धरने मुझे याद हैं जो हमने मौके पे जाके उठाए। आपके साथिया इकराम जिनके बारे में सरकारे मदीना फरमाते थे कि इनकी जूतियां उठानी पड़े तो इनकी जूतियां उठाओ, आज वो साथिया इकराम रियासत मदीना में दरबदर हो रहे हैं। अगर ये रियासत मदीना है तो ये क्यों दरबदर हो रहे हैं? हमें ये सवाल पूछना है, तुम्हें जवाब देना होगा। मुराद राज, तुम्हें भी, तुम्हारे उस्मान गुज़दार को भी, तुम्हारे इमरान खान को भी और उनके आकाओं को भी इनका जवाब देना होगा। अगर इन्होंने करप्शन नहीं की, जो कि साबित हो चुका है, इनके रिकॉर्ड दुरुस्त है जो साबित हो चुका है, तुम्हारे रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। तुम लोग जो रातों के अंधेरों में रिकॉर्ड को बदलते हो, कई दफा तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। टेक्स्ट बुक बोर्ड के दफ्तर में शामों को बैठ के जो तुम करते हो अपनी मिनिस्ट्री में, उसका ख्याल करो, इनके ऊपर से निगाहें उठाओ। हम मुतालबा करते हैं, उन तमाम लाखों बच्चों का मुस्तकबिल हराम मत करो। हम मुतालबा करते हैं पैफ पार्टनर्स को इज्जत से जीने दो, इज्जत से पढ़ाने दो। हम मुतालबा करते हैं कि नए पाकिस्तान पर नौसरबाजी से इक़्तिदार में आने वालों, अब नौसरबाजी से काम नहीं चलेगा, अब गोलियां देने से काम नहीं चलेगा, अब करके दिखाओ। अगर नहीं करोगे तो बदतरीन शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के राणा मशहूद, मलिक अहमद खान, सलमान रफीक, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आवाज उठा रहे हैं। आज भी अभी सदर असेंबली में बात हुई है, इंशाअल्लाह जब तक आपका मामला मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचता, हम बहैसियत जमात इंशाअल्लाह आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे, अपने पैर को मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की जात आपकी मदद करेगी। और जब तक ये साथिया इनको इज्जत एहतराम से रिहा नहीं किया जाता, हम ना चैन से बैठेंगे, ना तुम्हें चैन से बैठेंगे। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते हैं और हमें यकीन है। अभी मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि प्रिंसिपल हजरात हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। एक आज यहाँ पर तशरीफ लाने हैं
आप तमाम हजरात बैठ जाएं। ये इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने मैं पैफ पार्टनर की नुमाइंदगी करते हुए अपनी इंतजामी कमेटी ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ कवर कर रहे हैं। साफ किधर चली गई है फिर साफ है ऐसी अब तो साढ़े उत्ते ਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲੈ चलिए ਜਾਓ तो साढ़े उत्ते सी किधर ਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਫ ਦਿਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ये फुटपाथ के ऊपर आ जाए फुटपाथ के ऊपर आए इधर से भी फुटपाथ के ऊपर आ जाए जरा ताकि तस्वीर सबकी जगह बन जाए देनी ना साहब ऊपर वाले आ साथी को पीछे जाए ऊपर आ गए थे ये साथी खान साहब आगे उधर आ जाओ साफ सारे आ जाए ने यहाँ से गिरफ्तार कर लिया और अभी तक पैफ मैनेजमेंट सेक्रेटरी तालीम और वजीर तालीम पैफ पार्टनर्स के मुतालबात मानने थी हमारा पुरअमन धरना उलट दिया जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आज हम अपने दरमियान अजीम कैद जमात इस्लामी पाकिस्तान मौलाना जावेद कसूरी साहब अमीर ज़िला लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब उनको खुशामदीद कहते हैं कि वो मीडिया समेत यहाँ पर तशरीफ लाए और पैफ पार्टनर रहमानिर्रहीम कल शाम जनाब वहाब न्याजी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं आज यहाँ पर शिरकत की दावत दी और सुबह लगभग 11 बजे जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब अमीर जमात इस्लामी लाहौर शहर ने मुझे बताया कि पुलिस ने इस धरने को ख़त्म करने की एक जसारत की है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मैंने फिर उसी वक्त फैसला किया और ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद भाई को कहा कि मैं तो माल रोड जा रहा हूं और 5 बजे यहाँ पर हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं यहाँ पर आया उस वक्त तक पुलिस यहाँ पर मौजूद थी आप लोग उस वक्त मुंतशिर थे और फिर हमने आपके साथ राब्ता किया और आप साबित कदमी के साथ आपने पुलिस की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया और एक दफ़ा फिर अपने धरने पर पहुंच गए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आपकी और आपकी क़यादत को। पैफ पार्टनर इत्तेहाद जिंदाबाद पैफ पार्टनर इत्तेहाद जिंदाबाद पैफ पार्टनर इत्तेहाद जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मशकूर है जो काम हुकूमतों का करने का था वो आप अदा कर रहे हैं नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहे हैं बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम कर रहे हैं वो काम जो सरकार को करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं और ये सरकार तब्दीली सरकार उसमें रुकावटें खड़ी कर रही है कालम लिखे गए इदारिये लिखे गए अखबारात के अंदर खबरें छपी लेकिन मुराद राज के कानों पर छू नहीं रही। अब हमें पता करना पड़ेगा कि हम नहीं मानते हम नहीं मानते मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूं जितने भी उस्ताद गिरफ्तार हैं फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। हम आपके साथ हैं और हुकूमत और इंतजामिया को मुतवज्जो करते हैं कि पैफ के जितने उसातिज़ा हैं इंतजामिया हैं जितने पार्टनर्स हैं इन सब के मुतालबात दुरुस्त और जायज हैं। ऑडिट हो गया दोबारा ऑडिट हो गया
थर्ड पार्टी ऑडिट हो गया, कोई कमजोरी किसी सूरत में नजर नहीं आई। इसके बावजूद बहानों से ये इमदाद, ये ग्रांट रोकी जा रही है। जनाबे वाला, ये आपके बाप का सरमाया नहीं है। गैर मुल्की एनजीओ की भी इमदाद मौजूद है। पाकिस्तानी कौम के टैक्स की कमाई भी यहाँ पर मौजूद है। आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर अपनी आंखें नहीं खोली तो जनाबे जावेद कसूरी साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं इनसे अर्ज करता हूं कि जिस तरह से पंजाब असेंबली के अंदर ये तहरीक चल रही है, बार बार इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और अगर ये अरकान असेंबली की बात नहीं मानते तो जनाबे जावेद कसूरी साहब आगे बढ़िए और इस मामले में तमाम सियासी जमातों की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कीजिए और उस एपीसी के साथ हम एक फिर एहतजाज की कॉल देंगे। एहतजाज की कॉल कहां होगी? एहतजाज की कॉल पेफ के दफ्तर के बाहर होगी। पेफ का दफ्तर बंद होगा, मुराद राज के दफ्तर के बाहर होगी, मुराद राज का दफ्तर भी बंद होगा। अगर तालीमी इदारे बंद हैं तो इन वजीरों, मशीरों और इनके भी दफातर बंद करेंगे। मैं एक दफा फिर आखिर में आप लोगों को खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहना चाहता हूं, अव्वल रोज से हम आपके साथ हैं। बेशुमार हमारे भाई और दोस्त इस तालीमी इदारों के इस रोशन शमा को अपने हाथों में लेकर मुस्तकबिल के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं। हम किसी सूरत में तालीम की शमा को बुझने नहीं देंगे। लाहौर में भी आपकी मेजबानी करेंगे और पंजाब की हद तक भी पूरी तरह से तहरीक चलाएंगे। मैं जनाबे जावेद कसूरी साहब को भी इस मौके पर कहना चाहूंगा कि आए और इजहार यकजहती फरमाएं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब अमीरुल अजीज साहब ने आपके मसाइल और आपके सामने इजहार यकजहती के लिए पूरा मौक़िफ़ रख दिया है, और उन्होंने जो हमें इस मौके पे गाइडलाइन दी है, हम हुकूमत पंजाब को मुतवज्जे भी कर रहे हैं, मुतनब्बे भी कर रहे हैं कि वो इन असातिज़ा इकराम के मौक़िफ़ को सुने। वो 7,500 से ज़ायद स्कूल है जिनके अंदर 25 लाख से ज़ायद बच्चे ज़ेरे तालीम है, 1 लाख से ज़ायद उसमें असातिज़ा इकराम है। लेकिन ये हुकूमत जहाँ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पे अमल दरामद कर रही है, वहीं ये पता चल रहा है कि ये तालीम दुश्मनी के ऊपर भी उतर आई है। लेकिन इस मौके के ऊपर ये बात वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत इन असातिज़ा इकराम के मौक़िफ़ को सुने, इंतज़ामिया के मौक़िफ़ को सुने। अगर बात को ना सुना गया और अगर ताकत के जरिए से इस मामले को जबर से निबड़ने की कोशिश की गई तो फिर हम हुकूमत से कह रहे हैं, फिर यह सालसा अकेले नहीं होंगे, जमात इस्लामी की ताकत आपके सामना बिसाना खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और ये बात मोहतरम अमीर अजीम साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दी है कि गिरफ्तार शुदगान असातिज़ा को रिहा करना ये हुकूमत सिर्फ और रिहा करे, हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो करे। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत दलील की बात ना समझना चाहती है, ना दलील की बात मानना चाहती है, ना दलील के साथ बैठना चाहती है। ये एक जबर और एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत हो गई है जो अवाम दुश्मन भी है, तालीम दुश्मन भी है, और फिर इस हुकूमत का
मुकाबला वो अवाम की सतह पे होगा। हम हुकूमत को एक दफा फिर मौका देना चाहते हैं कि वो इस इशू को एड्रेस करे, मसाइल को हल करे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं बिल्कुल अपने कायदे मोहतरम जनाब अमीरुल अजीम साहब की इस बात की तायद करूंगा। हम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। तालीम किसी एक जमात का इशू नहीं है, तालीम किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। तालीम सिर्फ हुकूमत के घर की कोई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान के बच्चों का हक है। और मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि पैसिव स्कूलों के अंदर वो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं जो पहले गवर्नमेंट स्कूलों में कभी नहीं आए। या आपकी मेहनत है, या आपकी जिद्दोजहद है, या आपकी इल्म दोस्ती है कि आप उन बच्चों को स्कूलों में लेकर के आए। लेकिन आप हुकूमत का हाल देखिए कि उसके आगे रुकावटें खड़ी कर रही है, बजट रोक रही है। मुझे बताया गया है कि गुज़श्ता 3 महीनों में 50% से ज़ायद बजट रोक लिया गया। और मैं बताना चाहता हूँ आपके मुतालबात ये सिर्फ आपके नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के मुतालबात है, पूरी पाकिस्तानी कौम के मुतालबात है। और हम आपके मुतालबात के भी साथ हैं, आपकी तायद करते हैं और आपके हक के जिद्दोजहद के लिए आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। मोहतरम भाई ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब आपके साथ पहले दिन से ही राब्ते में भी हैं, उन्होंने मुसलसल आपकी खबरगिरी भी की है। अगले महीने नहीं समझेंगे, जमात इस्लामी आपके शाना बिशाना खड़ी होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम भाई ज़िक्रुल्लाह साहब इस मौके के ऊपर वो भी अपने ख्यालात का भी इजहार करें। लाहौर शहर में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब मोहम्मद जवेद कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साथियों जो पंजाब के दूर दराज इलाकों से, जनूबी पंजाब से, इसी तरह से मियाँ वाली और केपी सूबे की सरहद से यहाँ पे ये पार्टनर इकट्ठे हैं और इनमें ज़्यादातर प्रिंसिपल्स हैं और ओनर हैं जो इदारों को चला रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि 32 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है और हमारे इन हुक्मरानों के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। 32 लाख बच्चे, अंदाजा करें 32 लाख बच्चों का मुस्तकबिल। और वो बच्चे के जो गरीब हैं, जिनके वालिदैन उनको पढ़ा नहीं सकते, वो बच्चे स्कूलों के अंदर आते हैं। फिर आप देखें कि 1.5 लाख से ज़ायद असातिज़ा हैं कि जो अपने इन बच्चों को तालीम देते हैं और पिछले 3-4 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। ये लॉकडाउन की मुसीबतें अलग, ये पेट्रोल की और आटे की और चीनी की कीमतों में माल बनाने वाला सारा काम अलग, ये लोगों पे महंगाई के कोड़े अलग बरसा रहे हैं। और उसके साथ जो बेचारे थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे काम करने वाले असास हैं, वो 4 महीनों से इन बेशर्मों की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे फंड जारी करें और हम अपने बच्चों का पेट पालें। इससे बढ़कर जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है। फिर आप देखें कि आपने कोई सड़क बंद नहीं की, कोई अमन अमान के अंदर खलल पैदा नहीं किया, इधर आराम से बैठ के अपने मुतालबात के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए आए। और लाहौर की पुलिस, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपनी पुलिस को अच्छी नज़र से देखते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन किसी भी इदारे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पुरअमन लोगों के ऊपर जुल्म करें, उनको गिरफ्तार करें और उनके ऊपर तशद्दुद करें। मैं IG पंजाब CCPO लाहौर जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब और DIG ऑपरेशन साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप इसका खुद नोटिस लें और पुरअमन लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया है आप इनको रिहा करें। और अगर पुलिस इस रवैये से बाज नहीं आएगी तो अभी तो ये पैफ पार्टनर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जमात इस्लामी लाहौर की तरफ से ऐलान करता हूँ कि फिर हम भी मार रोड के ऊपर आएंगे और फिर मैं देखूंगा कि ये पुलिस कैसे हमें रोकती है। इसलिए मैं अपने पुलिस के भाइयों से दस्तबरता ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इन हुक्मरानों को कि जिन्होंने इस मुल्क के लोगों को तबाही और बर्बादी का शिकार कर दिया है, इनके गैर कानूनी अहकामात को न माने, हमारे भाइयों को रिहा करें और जिनके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात को ख़त्म करें। आज तो हम अपने कायद के साथ इज़हारे यकजहती के लिए आए हैं, लेकिन अगर ये मुतालबा इनका तस्लीम न किया गया और मसाइल को हल न किया गया तो जब हमारे कायद हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि माल रोड के ऊपर
پھر ان کے دفاتر اور ان کا آنا جانا پھر یہ آسان نہیں ہوگا. پاکستانی قوم پہلے ان سے بڑی تنگ ہے, اور اگر انہوں نے اب یہ بدماشی شروع کر دی تو پھر یہ نہ لاہور کی سڑکوں پہ گھوم سکیں گے اور نہ اپنے دفاتر میں قوم کے پیسے سے چلنے والے ایئر کنڈیشنوں کے اندر بیٹھ سکیں گے. ان کا گھراؤ بھی کریں گے. اس حکومت نے پچھلے 1 سال میں ان سے 3 دفعہ معاہدہ کیا ہے. یہ آئے, انہوں نے دھرنا دیا, مطالبات پیش کیے, حکومتی وزیر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے اور لکھت پڑھت کر لی اور ان کا دھرنا ختم کروا دیا. لیکن اس کے بعد رویہ ان کا وہی ہے, وتیرہ ان کا وہی ہے. اس لیے اب یہ مطالبہ ہے کہ اب یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا, یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. ہم انشاءاللہ ان کی میزبانی بھی کریں گے, ان کا تحفظ بھی کریں گے اور ان کے مطالبات کے پورا ہونے تک ان کے شانہ بشانہ بھی ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان ظالموں کو اور ان عقل کے اندھوں کو تھوڑی سی عقل دے دے, اور یہ ملک اور اس کے باسی جس طرح سے پریشانیوں کے شکار ہیں, خدا کے لیے ان کو ان کے اوپر رحم آ جائے. لیکن اگر رحم نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ لوگ اپنے حق کے لیے میدان کے اندر نکلیں گے. ہم انشاءاللہ مجھے کہا انہوں نے, نیازی صاحب نے بھی اور جناب غنا محمد گجر صاحب نے بھی, انشاءاللہ ہم آپ کے کھانے پینے کے لیے بھی, آپ کی میزبانی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. میں پیف پارٹنر اتحاد کی طرف سے دل سے ان جماعت اسلامی کے قائدین کی مشکور ہوں کہ وہ اس دھرنے میں تشریف لائے اور ہم سب پیف پارٹنرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اور ہمارا موقف انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھا ہے, اور ہمارا مقدمہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس فورم سے لڑا ہے. میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. تمام نیشنل انٹرنیشنل صحافی دوستوں کا, تمام نیوز چینلز کا اور جماعت اسلامی